मैंने जो समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य पुस्तक पढ़ी थी, वहाँ पर दादा भगवान कहते हैं कि जिसको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसको अपने मन में पूर्ण रूप से जागृति लानी होगी। अब प्रश्न यह है कि जागृति होता क्या है? तो फिर इसका उत्तर ये है कि जागृति का मतलब ये है कि हमको कोई भी जो स्त्री या फिर जो पुरुष नज़र आ रहा है, वह हमको पूर्ण रूप से नग्न नज़र आना चाहिए, वह हमको बिना स्किन के नज़र आना चाहिए। हमको किसी भी स्त्री की सुंदरता की ओर आकर्षित नहीं होना है, बल्कि जो स्त्री का जो शरीर है, जो हाड़ मांस से बना हुआ जो शरीर है, जिसके भीतर मलमूत्र है, जिसके भीतर रक्त है, जिसके भीतर हड्डियाँ हैं, वह सारी चीज़ें हमको अपनी आँखों के सामने नज़र आनी चाहिए। आप इस बात को समझ रहे हो कि जागृति का मतलब यही है कि जो हम किसी भी स्त्री की तरफ या फिर किसी भी पुरुष की तरफ उसकी सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, हमको उसकी तरफ आकर्षित होना ही नहीं है, क्योंकि जो आकर्षण है वह झूठा है, क्योंकि जो स्त्री की सुंदरता है वह झूठी है। जिस प्रकार से हमको स्त्री या फिर पुरुष इतने सुंदर नज़र आते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा जो सिर्फ है वह माया की वजह से है, ऐसा जो है वह आकर्षण की वजह से है। इसलिए जागृति का मतलब यही है कि हमको स्त्री और पुरुष जो है वह पूर्ण रूप से हमको हाड़ मांस नज़र आने चाहिए, मांस के जैसे टुकड़े होते हैं उस प्रकार से नज़र आने चाहिए। इसमें तो केवल आत्मा है, आत्मा की वजह से जो शरीर है काम कर रहा है। यदि इसमें से आत्मा निकाल दी जाए तो फिर ये जो शरीर है केवल चमड़ी ही रह जाएगा। इसीलिए दादा भगवान कहते हैं कि यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो फिर हमको जागृति लानी होगी। और जागृति का मतलब यही है कि कोई भी जो स्त्री पुरुष है वह हमको बिना वस्त्रों के नज़र आना चाहिए, बिना स्किन के नज़र आना चाहिए, बिना चमड़ी के नज़र आना चाहिए। उसके भीतर की जितनी भी सारी गंदगी है वह हमको अपनी आँखों से नज़र आनी चाहिए। उसके भीतर की जितनी भी कुरूपता है, उसके भीतर की जो भी मांस है, जो भी उसकी हड्डियां हैं, जो भी उसका मलमूत्र है, वह हमको नज़र आना चाहिए। क्योंकि किसी भी स्त्री के देह की या फिर किसी भी पुरुष के देह की सुंदरता तो यही है कि वह एक हाड़ मांस का पुतला है। ऐसा कहानी में बताया जाता है कि तुलसीदास जो थे वह अपनी स्त्री के शरीर को देखकर बहुत ही आकर्षित रहते थे। तो फिर उनकी पत्नी ने एक बार उनको उल्हाना दिया कि मेरा जो शरीर है ये तो हाड़ मांस का है, इसमें तुम इतनी आसक्ति क्यों दिखाते हो? यदि इतनी आसक्ति तुम प्रभु राम के चरणों में दिखाते, उनसे प्रेम करने में दिखाते, तो फिर आज जो आपकी स्थिति है वह कुछ और ही होती। और यही बात स्वामी तुलसीदास जी को लग गई और उसके बाद वह प्रभु के अनन्य भक्त बन गए। क्योंकि तुलसीदास जो थे वह भी स्त्री के शरीर को देखकर बहुत ही मोहित रहते थे। वह भी समझते थे कि स्त्री बहुत ही सुंदर है। तो उनकी पत्नी ने ही उनको बोल दिया कि मैं तो बस हाड़ मांस का एक पुतला हूँ, मुझ में इतनी आसक्ति क्यों दिखा रहे हो? तब जाके तुलसीदास जी को जागृति हुई और वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और उन्होंने तुलसीदास जी ने प्रभु राम के भक्त बन गए। तो इसी तरह की जागृति दादा भगवान करने को कहते हैं कि जो आपको जो शुरुआत में जो स्त्री इतनी सुंदर नज़र आ रही है या फिर पुरुष जो है इतने सुंदर नज़र आ रहे हैं, यह वास्तव में सुंदर है ही नहीं। जैसे ही ऊपर की स्किन हट जाती है वैसे ही स्त्री की सुंदरता हमको नज़र आ जाती है। और स्त्री की सुंदरता या पुरुष के चमड़ी की सुंदरता यही है कि वह अंदर से मांस से बना हुआ है, रक्त से बना हुआ है, मज्जा से बना हुआ है, उसके भीतर मलमूत्र है, उसमें इतनी सारी दुर्गंध है। आप खुद सोचो कि यदि किसी स्त्री जो स्किन है उसको यदि निकाल कर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो फिर वह स्त्री आपको सुंदर लगेगी ही नहीं। आप सोचोगे कि मैं यहाँ से तुरंत ही भाग जाऊँ, वहाँ पर आप देख के शायद बेहोश भी हो सकते हो। क्योंकि वास्तविक सुंदरता तो यही है कि स्त्री पुरुष सुंदर है ही नहीं, उनके भीतर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनके भीतर का जो स्वभाव होता है, उनके भीतर की जो करुणा होती है, यही वास्तविक सुंदरता है। और इसी प्रकार की सुंदरता को दादा भगवान कहते हैं कि इसी शुद्ध आत्मा को देखकर हमको प्रणाम करना चाहिए और जागृति यही रखनी चाहिए कि कोई भी जो स्त्री है और या फिर जो पुरुष है वह माया की वजह से हमको सुंदर नज़र आ रहा है और इन वस्त्रों की वजह से हमको सुंदर नज़र आ रहा है। इसीलिए ऐसा कहना चाहिए कि जागृति आने पर जो है हम धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसीलिए मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो फिर आपको कोई भी स्त्री पुरुष सुंदर नज़र आने ही नहीं चाहिए और आपको 3 विज़न का प्रयोग करना है। 3 विज़न यही है कि पहले विज़न में हमको कोई भी स्त्री बिना वस्त्रों के नज़र आएगी,
दूसरे सेकंड में ही बिना स्किन के नज़र आएगी और तीसरे सेकंड में ही उसके अंदर की सारी आंतें, मल मूत्र, रक्त, हड्डियाँ ये सब नज़र आनी चाहिए आँखों के सामने। शुरुआत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा ऐसा होने लग जाता है और इसी को ही जागृति कहते हैं। जागृति का मतलब यही है कि जो स्त्री हमको इतनी सुंदर नज़र आ रही है, बल्कि उसके अंदर की जो गंदगी है वह हमको नज़र आने लग जाए, तो फिर वह जागृति है।